आस्था आपसे है, मन का विश्वास हो आप। मेरे साईं, आस्था आपसे है, मन का विश्वास हो आप। शब्दों में कहना मुश्किल है, कितने खास हो आप। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत मैं श्री साई सच्चरित की जो मराठी पोथी है उसकी 2-3 ओवी से करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं बाबा की जो अगाध लीला आपको बताने वाला हूँ ये उसे ही चरितार्थ करती है। 15वें अध्याय में बाबा कहते हैं कि तुम्ही कोणी कुठे ही असा, भावे मज पुढे पसरिता पसा, मी तुमचिया भावा सरिसा, रात्रंदिसा उभाच। माझा देह जरी इकडे, तुम्ही साता समुद्रा पलीकडे, तुम्ही काहीही करा तिकडे, जाणीव मज तात्काळ। कुठेही जा दुनियेवर, मी तो तुम्हा बरोबर, तुम्हा हृदयीच माझे घर, अंतर्यामी तुमचे मी। यानी यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने याचना करोगे तो मैं सदैव ही तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, परंतु मुझे सातों समुद्रों के पार भी घटित होने वाली तमाम घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतस्थ में विराजित हूँ। इन्हीं वचनों पर खरा उतरता आज का ये साईं लीला का दिव्य अनुभव है। आज मैं आपको भारतीय नौसेना में कप्तान रहे एक पारसी साईं भक्त श्री जहांगीर एफ दारूवाला का रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव सुनाता हूँ और साथ ही आपको मंदिर परिसर के दर्शन भी कराता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सन 1905 के रूस जापान युद्ध के समय कप्तान जहांगीर एफ दारूवाला जहाज़ों के बेड़े के साथ समुद्र में थे। उनके 3 समुद्री जहाज़ों पर दुश्मन का हमला हो चुका था। इस जाबाज पारसी कप्तान ने पाया कि उनके 3 को छोड़कर सभी स्टीमर दुश्मन द्वारा डुबाए गए थे और बचे स्टीमर्स का भी यही हाल होने की आशंका थी। जहाज़ में सवार यात्री, जहाज़ के कर्मचारी और खुद कप्तान जहांगीर के जीवन का अंत समुद्र में जहाज डूबने के कारण निश्चित था। एक अच्छे कैप्टन होने के नाते उन्हें उम्मीद थी कि वे शेष जहाज़ों को सुरक्षित निकाल लेंगे। जिम्मेदार और बहादुर कप्तान की तरह वे सुरक्षा के सभी इंतजाम करते रहे। कैप्टन दारूवाला अपनी जेब में हमेशा साईं बाबा का चित्र रखते थे। उन्होंने तुरंत चित्र को निकालकर बाबा से रक्षा करने की गुहार लगाई। वे लगातार बाबा से प्रार्थना करने लगे। यहाँ वे समुद्र में बाबा से बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उधर शिरडी की द्वारका माई में बैठे बाबा ने हक हक चिल्लाना शुरू कर दिया। भक्तों ने देखा कि बाबा सिर से पांव तक पूरी तरह भीग गए हैं। कुछ ही समय में द्वारका माई का फर्श पानी से भर गया। भक्तों ने 1 घंटे तक बाल्टियों द्वारा पानी भर भर कर बाहर निकाला। वहां मौजूद साईं भक्तों ने बाबा को पहनने के लिए सूखी कफनी दी। उस दिन कपड़े भीगने के विषय में बाबा मौन रहे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। पास बैठे एक भक्त ने बाबा के शरीर से बहने वाले जल को तीर्थ रूप में ग्रहण किया तो जल के स्वाद को नमकीन पाया। पानी के खारा होने का कारण भक्त की समझ में नहीं आया और भक्त हैरानी से चुपचाप बैठा रहा। वहां समुद्र में दारूवाला ने बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन किए। उन्होंने महसूस किया कि बाबा ने स्वयं जहाज़ों को रस्सों से खींच किनारे पर सुरक्षित ला खड़ा किया। करुणामय श्री साईं ने तुरंत भक्त की पुकार सुन जहाज में सफर कर रहे यात्रियों, कर्मचारियों और कप्तान दारूवाला के प्राणों की रक्षा कर अपनी सर्वव्यापकता, सर्वसमर्थता और करुणा का प्रमाण दिया। 3 दिन बाद बाबा को कैप्टन दारूवाला का टेलीग्राम प्राप्त हुआ, जिसमें बाबा के इस सुरक्षा अभियान के लिए धन्यवाद रूपी पुष्प थे। युद्ध क्षेत्र से वापस आने पर जहांगीर एफ दारूवाला स्वयं शिरडी पधारे और आकर बाबा के चरणों में गिर गए। धन्यवाद के आंसू उनके नेत्रों से झरझर बहने लगे थे। कैप्टन दारूवाला बाबा के परम भक्त थे और बाबा के कार्यों में बड़ी रुचि लेते थे। उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम कर 2200 रुपयों की धनराशि 2 किश्तों में दान दी। उनके दिए 2200 रुपये द्वारका माई के सभा मंडप के जीर्णोद्धार में लगाए गए। कैप्टन दारूवाला की यह दक्षिणा
धन्यवाद का प्रतीक थी। गुरु चरणों की महिमा बड़ी ही अनूठी है, अपूर्व है, अनुपम है। गुरु के चरण कृपा प्राप्ति के स्थल हैं। इनमें भक्ति, शक्ति और मुक्ति के मणिमाणिक्य जड़े हैं। इनमें सभी दिव्य ऐश्वर्य समाये हुए हैं। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।